प्रदेश सरकार ने प्रदेश को विकसित करने के लिए एक नया फार्मूला बनाया है और इस फार्मूले के तहत प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को बेचकर जो धन एकत्रित होगा उसे विकास कार्यों में लगाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने कुछ देरी ज़रूर की, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अजय भाई, इस फैसले का क्यों विरोध कांग्रेस कर रही है? कतई इस बात का विरोध नहीं है कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। सरकार का पैसा हमारे शहर की जनता का पैसा है, जनता की प्रॉपर्टी है। उसको आप बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, बेचिए। बाकी बेचने के बाद उस पैसे का सदुपयोग जनता के लिए होना चाहिए, क्योंकि जनता की, हमारे शहर की जनता की खून पसीने की कमाई का प्रॉपर्टी है। तो बने उस पैसे से हम उद्योग खोलें, रोजगार लाए बुरहानपुर में। उस पैसे से हम अच्छी शिक्षण संस्थाएं खोलें, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बात अच्छी हो, अच्छे अस्पतालों में व्यवस्थाएं हो, अच्छे ट्रांसपोर्टिंग के रोड बने, जिससे कि शहर की जनता को कुछ लाभ हो पाए। सिर्फ सरकारी आवास बने, सरकारी दफ्तर बने, सरकार के कर्मचारियों का फ़ायदा हो, उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। भाई, क्या ये बेहतर नहीं होता कि इन संपत्तियों को सरकार अपने धन से विकसित करती और फिर इसे जनता के जनहित के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता? तो क्या सरकार आर्थिक रूप से कंगाल हो गई है? देखिए, दुर्भाग्य हमारा या फिर भ्रष्टाचार? दुर्भाग्य हमारा है कि 70 साल में एक एक ईंट करके देश को इमारतें हमने बनाई और 7 सालों में लाल किले से लेकर जो बेचने का काम चालू हुआ तो वो बुरहानपुर पर आकर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ भी वो शुरू कर दिया। तो ये तो सिर्फ भाजपाइयों ने देश बेचने का काम चालू किया है। बाकी दुख ये है कि हमारा शहर बेचे, बाकी शहर बिके तो शहर के लोगों का उसमें हित हो। ये कर्मचारियों को और अधिकारियों का हित होगा। और मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी को शर्म नहीं आ रही है कि उनका 4,500 करोड़ का विकास कहाँ गया? जो 113 करोड़ के विकास को लेके इतनी उछल कूद, कहाँ गया उनका स्मार्ट सिटी, कहाँ गए उनकी अमृत सिटी? तो ये सब जो इन्होंने बातें की थी वो कहाँ गया? कहाँ गया उनका रेशम उद्योग केंद्र, जिससे कि शहर के जिले के किसानों का फ़ायदा होना था? तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार 15 महीनों में हमने पावरलूम हब बनाने का काम किया, हमने केला उद्योग के लिए केला के लिए यहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन एक्वायर की, वो काम हमने किया। हमने ताप्ती मिल को बनाया, हमने नेपा मिल को बनाया, हमने सेंट्रल स्कूल। तो आपने 15 सालों में क्या किया? अब मंत्री रोज़ चिट्ठी लिखती है, पूर्व महापौर जी रोज़ उछल कूद करते हैं, तो क्या उनका भारी भ्रष्टाचार कहाँ चला गया? जो एक स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया, एक ही तो काम किया पूरे 5 सालों में महापौर ने, वो भी क्या किया? एक स्विमिंग पूल जो आज तक बंद पड़ा है। वो भी शर्म नहीं आ रही कि इनके युग पुरुष अटल बिहारी जी के नाम को उनके नाम से बना के बदनाम कर दिया। तो इसका हम विरोध करते हैं। जो भी पैसा लगे शहर की जनता के हित के लिए लगे, ना कि चंद अधिकारियों के हित के लिए। तो दोस्तों, इस योजना को लेकर कांग्रेस हमलावर ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि वो इस योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन इससे जो धन अर्जित हो इन संपत्तियों को बेचकर उसका 100% इस्तेमाल जनहित के लिए किया जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश सरकार भी निजीकरण की राह पर चल रही है और अब प्रदेश का विकास निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ दिया जाएगा और सरकारें सिर्फ राज करेंगी? टाइम्स ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बुरहानपुर से शेख रुस्तम।